अमेरिकी नृत्यांगना ग्राहम मार्था से जब पूछा गया अमेरिकी नृत्यांगना ग्राहम मार्था से जब पूछा गया कि आपने नृत्य या डांसर बनना ही क्यों चुना। पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप और कोई पेशा कर सकते थे, नृत्य ही क्यों चुना। उनका उत्तर था कि मैंने नृत्य नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने मुझे नृत्य के लिए चुना। मैंने नृत्य नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने मुझे नृत्य के लिए चुना। अर्थात यदि नृत्य में उत्कृष्टता एक कला है, तो वह आत्मा की छिपी हुई भाषा ही है। पूर्ण विराम। पिकासो की पेंटिंग संश्लिष्ट सत्य का भी उद्घाटन करती है और अनुभव को भी प्रकाशित करती है। पैराचिन करके लिखे, उत्कृष्ट कला में मैं का भाव तिरोहित हो जाता है। उत्कृष्ट कला में मैं का भाव तिरोहित हो जाता है। मैं मतलब अहं। मैं का भाव तिरोहित हो जाता है। तिरोहित मतलब समाप्त हो जाता है। तथा वह पर के लिए, पर मतलब दूसरों के लिए, तथा पर के लिए हितैषी बन जाता है। यानी जो भी व्यक्त करता है उसमें स्व का भाव नहीं रहता। समझ में आया। यानी कोई भी चीज आप अगर व्यक्त की तरफ जाएंगे तो उसमें अपना हित नहीं रहता, उसमें परहित हो जाता है। जैसे आपने आज सुंदर भोजन बनाया है, तो आप चाहेंगे कि कोई इसको खा के प्रशंसा करे। नहीं, आप कोई अच्छा नृत्य करते हैं तो क्या कमरे में अकेले नृत्य करेंगे? आप चाहेंगे कि स्टेज पर जाएं और लोग देखें। नहीं, ये आप करेंगे नहीं जी, हम तो बेस्ट करते हैं, हम घर में ही रहेंगे। कोई बेस्ट कविता करता है, वो चाहेगा कि और लोग भी सुने। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कोई बेस्ट चीज है और हमने अपने लिए रखा है। हो ही नहीं सकता। हो सकता है? मान लिया आप डांसर बड़े अच्छे हैं, आप एक्टर बड़े अच्छे हैं, और चाहिए नहीं जी हम तो अपना घर में हैं। तो कोई भी बेस्ट चीज प्रकृति के पास है और मनुष्य के पास है तो हमेशा वो दूसरे के लिए। प्रकृति के पास अगर आम कोई फल है तो हमेशा दूसरों के लिए, अपने कहाँ खा जाती है? वो खा जाती है। सूर्य के पास यदि प्रकाश है तो दूसरे के लिए। आप अगर अच्छा, मान लिया आप अच्छा घड़ा बनाते हैं तो आप चाहेंगे कि इस घड़ा को लोग और देखें, या चाहेंगे कोई ना देखे, सभी देखें। तो कोई ऐसी कला सोचिए जो अपने लिए हो, जो उत्कृष्ट कला हो। मान लिया आप कविता करते हैं, मान लिया आप सुंदर राइटिंग ही लिखते हैं, वो भी एक कला है। तो आप चाहेंगे कि कोई ना देखे, यही चाहेंगे। इसका मतलब है कि कला क्या है? आपके अनुभव को तो भी प्रकाशित करती ही है, लेकिन सदैव कला, आर्ट, चाहे किसी भी क्षेत्र का आर्ट हो, वो हमेशा दूसरों के हित के लिए ही होता है। और जब दूसरों के हित के लिए होगा तो निश्चित रूप से समाज सुंदर बनेगा ही। ठीक है। और जो उत्कृष्ट कला है, जितना परफेक्शन होता जाएगा उसमें मैं का भाव समाप्त होता जाएगा, अहंग का भाव समाप्त हो। अगर आपके पास खराब कला है तो ईगो रहेगा, लेकिन जैसे ही वो उत्कृष्टता के स्तर पर जाएगा वहां ईगो क्या हो जाएगा। इसलिए कई बार जब भाला फेंका, किसने फेंका? हाँ, नीरज चोपड़ा। भाला फेंका तो पत्रकार ने पूछा कि आप फिर से जरा फेंकिए। फिर से नहीं फेंका जाएगा। वो जो क्षण है, और उस क्षण में जितना फेंक सकता है वो, है ना। एक डांसर थी, वो डांस करते करते इतना ऊंचा उछल जाती थी, लोगों ने बाद में पूछा कि भाई आप फिर से जरा उछल के दिखाइए। तो उसने कहा कि उस क्षण मैं रहता ही नहीं। वो कैसे हो जाता है पता नहीं, वो जो क्षण है वो कैसे हो जाता है। इसलिए जो भी बेस्ट परफॉर्म करता है वो कैसे हो जाता है इसका अंदाजा नहीं है, बस हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं यानी ईगो जब समाप्त होता है तब कला अपने सर्वोच्च शिखर पर रहती है। और शायद इसलिए कबीर ने भी कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं। हरि है तो निश्चित रूप से मैं का भाव क्या हो जाता है? तिरोहित हो जाता है।